इस तरह से हाथ में ले लें और ऐसे थन को पकड़ लें। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि दोनों थनों में से इस थन में थनैला हो चुका है। अब देखिए, इसे इस तरह से अच्छे से लगा दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरियों में होने वाले थनैला रोग के बारे में। जी हाँ, मैस्टाइटिस जो थनैला रोग है यह हमारी बकरियों में एक बहुत ही घातक रूप लेता जा रहा है। जैसा कि हमारे बकरी पालक भाई जानते हैं, जब बकरी में थनैला रोग हो जाता है तो हमारी बकरी का समय पर इलाज ना होने पर उसका जो थन है वो खराब हो जाता है और उस थन में दूध भी नहीं आता है, जिससे कि बकरी जब बच्चा देती है तो वो अपने बच्चे को पाल नहीं सकती और ना ही वो बकरी किसी किसान को या किसी अन्य बकरी पालक को हम बेच भी नहीं सकते क्योंकि वो ब्रीडिंग के काम में भी नहीं आती है। तो ये जो थनैला रोग है ये बहुत बड़ी समस्या है। हम इस थनैला रोग का कई तरीके से इलाज करते हैं, डॉक्टरों से भी हम इसका इलाज कराते हैं, पर 100% सक्सेस हमें तब भी नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं बकरी के थन में गांठ या फिर सूजन जो स्वेलिंग होती है वो रह जाती है, जिससे कि उस थन से दूध बहुत कम मात्रा में आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बकरियों के थनैला रोग के बारे में एक ऐसा इलाज लेकर आया हूं जो कि एकदम देसी और सरल है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और समय रहते आप अपनी बकरी के थन को खराब होने से बचा सकते हैं। तो उस देसी इलाज में हमने क्या क्या चीजें ली हैं, उसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में एकदम प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि आप बकरियों को थनैला रोग से कैसे बचा सकते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि बकरियों में जो थनैला रोग होता है वो होता है हमारी गलती की वजह से। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका जो भी बाड़ा या फार्म है, जो पार्टीशन है जहां पे आपने बकरियां रख रखी है, अगर वहां पर गंदगी रहती है या फिर वहां पर गीलापन, ठंडापन रहता है तो वहां पर थनैला के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वो बकरियों के थन में जाकर थनैला रोग कर देते हैं। यह जो थनैला रोग है ये सारी बकरियों में नहीं होता है कभी भी। थनैला रोग दो तरह की बकरियों में होता है। पहली बकरी जो कि 5 महीने प्लस की गाभिन होती है, जो बच्चा देने वाली होती है, और दूसरा जो बकरी बच्चा दे चुकी होती है, क्योंकि दोनों के अडर काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से थनैला रोग उनके अंदर बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज मैं आपको जो इलाज बता रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, एकदम देसी इलाज हम करने वाले हैं। उसमें हम जो चीजें लेने वाले हैं वो आप सभी के घरों में उपलब्ध होती है। तो आप ध्यान से देखिए हम इस इलाज में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिएगा, हमें सिर्फ 3 तरह की चीजें लेनी है। पहला हमें लेना है हल्दी, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लेना है हमें चूना, ये देख रहे हैं पैकेट में चूना है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है एलोवेरा, ये एकदम देसी एलोवेरा है, जिसे देसी स्थानीय लैंग्वेज में ग्वार पाठा भी बोलते हैं। एक बकरी के एक थन में अगर थनैला रोग हुआ है तो हम 1 टेबल स्पून, जो हमारे नाश्ते की चम्मच है, 1 चम्मच हम एलोवेरा का जेल निकाल लेंगे। दूसरा हम जो खाने का चूना है जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसे भी 1 चम्मच लेंगे, और जो हल्दी है ये भी हम 1 चम्मच लेंगे। तीनों को 1-1 चम्मच लेकर हम इसका अच्छे से मिश्रण बना लेंगे। अब देखिएगा किस तरह से आपको मिलाना है। सबसे पहले हम एलोवेरा का जेल निकाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से आप एलोवेरा को ऊपर से छिलके को निकाल दें। ये देखिए इस तरह से इसका जेल नजर आ रहा है। अब हम इसके जेल को निकाल लेंगे। मात्रा का ध्यान रहे कि हमें तीनों चीजें 1-1 चम्मच ही मिलानी है। ये देखिए इस तरह से इसका जेल निकल जाएगा। ये देखिए हमने एलोवेरा का जेल निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच हल्दी मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम 1 चम्मच चूना भी ले लेंगे। ये देखिएगा हमने तीनों चीजें एक बाउल में मिला ली है। अब इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें। जब हम इन तीनों चीजों को मिलाएंगे तो इस तरह से देखिए उसका पूरे तरह से कलर चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से। अब आपको इसे अपनी बकरी के थन पे इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मेरे अपने फार्म के अंदर ऐसी कोई भी बकरी नहीं है जिसे थनैला रोग हुआ है। उसके बाद भी मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी बकरी को लगाकर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको आपकी बकरी का इलाज करते समय, ये लगाते समय किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए हमारी जो एक स्वस्थ बकरी है उसे भी लगाकर आपको दिखा सकता हूं। तो आप देखिएगा हम किस तरह इसे अप्लाई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे बकरी के अडर को। आप देखिए दोनों थन एकदम बराबर है, दोनों थनों से दूध भी आ रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से आपकी बकरी को अप्लाई करना है, क्योंकि अगर मैं इलाज बता दूंगा और आपको लगाकर नहीं दिखाऊंगा इस्तेमाल करके कि कैसे इस्तेमाल करना है,
तो आप उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, हो सकता है गलत तरीके से इस्तेमाल कर लें और आपको रिजल्ट ना मिले। तो आप देखिएगा किस तरह से लगाना है। इस तरह से हाथ में ले लें और ऐसे थन को पकड़ लें। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दोनों थनों में से इस थन में थनेला हो चुका है। अब देखिए इसे इस तरह से अच्छे से लगा दें। थन में नीचे तो हमने लगा दिया है, हमको इस तरफ ऊपर भी लगाना हो, क्योंकि थनेला जो रोग होता है वो यहीं से ऊपर से स्टार्ट होता है, जो कि थन में नीचे तक होता है। यहाँ पर थनेला की गांठ बन जाती है। जी हाँ, काफी बड़ी गांठ होती है जो आपको अलग ही नजर आएगी। इस तरह से आपको अच्छे से लगा देना है। आप देख सकते हैं हमने जो मिश्रण बनाया था वो आपको अभी प्रैक्टिकली अपनी बकरी को लगाकर दिखाया। आप भी इसी तरह तीनों चीजों को मिलाकर जो मात्रा आपको बताई है उस मात्रा में उस डोज को बनाकर अपनी बकरी के जो थनेला रोग हो रखा है उस पर लगा सकते हैं। तो आपको इस मिश्रण को 8 से 10 दिनों तक आपकी उस बकरी को लगाना जिस बकरी को थनेला रोग हुआ है। तो आपने देखा किस तरह से हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसे ही आप भी अपनी बकरी का समय रहते इलाज जरूर करें, जिससे कि उसका थन बंद ना हो, उसका थन खराब ना हो और आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। इलाज तो आपने देख लिया। अगर आपकी बकरी को थनेला रोग हुआ है तो आप ऐसे उसका इलाज कर सकते हैं। आप उससे किसी भी तरह के मेडिसिन या इंजेक्शन ना दें। आपको जो देसी इलाज बताया है एकदम सही और सरल है, जो आप आसानी से बहुत कम खर्च में कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप अपनी बकरियों को थनेला रोग होने से कैसे बचा सकते हैं। कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको उन बकरियों के बीच से अलग कर देते हैं जहां पर वो लंबे समय से रह रही होती है। जैसा कि इस पार्टीशन में अगर हमारी 2 बकरी प्रेग्नेंट है तो हम उसको वहां से निकालकर एक अलग पार्टीशन में कर देंगे जहां पर उसे कोई दूसरी बकरी नुकसान ना पहुंचा सके। तो जिस जगह पर हम प्रेग्नेंट बकरियों को रखेंगे तो ध्यान रहे वो जगह कभी गीली ना हो। जैसे मैंने आपको बताया जब बकरी 5 महीने क्रॉस कर लेती है प्रेगनेंसी के तो उसका अडर काफी बड़ा हो जाता है। तो उस समय जो फ्लोर है जो हमारा पार्टीशन है वो गीला ना रहे, गंदा ना रहे। उसके बाद जब बकरी बच्चा दे देती है उसके बाद थनेला का सबसे ज्यादा चांस होता है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है उस समय थनेला रोग बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय आपको क्या करना है कि जब आप बकरी के बच्चे को दूध पिलाने ले जाए तो उससे पहले आप लाल दवा से उसके थनों को जरूर साफ करें। आप देख सकते हैं पोटेशियम परमंगनेट है, जिससे कि आपको पानी में 2 चुटकी मिलाना है और बकरी के थनों को अच्छे से साफ कर देना है। उसके बाद आप अगर बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बकरी के थनों से बैक्टीरिया के द्वारा बच्चों में जो बीमारियां होने वाली होती है वो भी नहीं होती है। उसी के साथ बकरी के थन जब साफ हो जाते हैं लाल दवा से तो उसको थनेला रोग भी नहीं होता है। तो आप जब भी बकरी के बच्चे को दूध पिलाएं, सुबह शाम या दिन में 3 बार जैसे पिलाते हैं, तो आप 3 बार लाल दवा से उसके थन को धुलाएं। तो दोस्तों अगर आपकी बकरी को थनेला रोग हो गया है तो जो इलाज बताया वो आप करें। अगर नहीं हुआ है, आप उन्हें बचाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बचाव भी बता दिए हैं कि आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अपनी बकरी को थनेला रोग से बचा सकें। तो इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन जो घंटी का बटन बना हुआ है उसे दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।